Hello guys, this is Shivushan and I am back with an interesting chapter of the NCERT book, chapter number 1 of Science. And our chapter is Nutrition in Plant. So please subscribe my channel Vidya Bhushan. I believe in knowledge. So let's get started our chapter. So our chapter is Nutrition in Plant. So what is the meaning of nutrition? What is the meaning of nutrition? You have already learned in a previous called nutrition, but it is not a nutrition. It is called as nutrient. मतलब आपने पिछली क्लास में न्यूट्रिएंट पढ़ा होगा, है ना? पर आप इस क्लास में न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस? इन दोनों में अंतर क्या है? न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है? सो मैं आपको बताता हूँ. आई एम टेलिंग यू न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स. द बेसिक डिफरेंस इज द कंपोनेंट. जो कंपोनेंट हुआ करते थे फूड की जगह, लाइक कार्बोहाइड्रेट, द कंपोनेंट ऑफ द फूड इज नोन एज nutrients. But what is a nutrition? Nutrition, when we eat food and utilize in the body, is known as nutrition. मतलब जब हम खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब जैसे हम लोग खाना खाएं उसको फिर सुबह उठ के अच्छे तरीके से निकालते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये मतलब उसको यूटिलाइज करते हैं. मतलब जैसे हमने रोटी खाया, तो रोटी में क्या है? चपाती हमने खाया, चपाती हमने ईट किया. सपोज वी ईट चपाती एंड ऑन दैट वी इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट. उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. सो आवर सेल्स टेक कार्बोहाइड्रेट एंड डायरेक्टली पार्टिकल आर रिलीज्ड. सो जो हमारी सेल्स क्या करेगी? अच्छे पार्टिकल अंदर कार्बोहाइड्रेट ले लेगी और उसको और जो गंदे पदार्थ हैं उसको हटा देगी. सो लेट गेट स्टार्टेड. इन क्लास 5th यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो हर एक ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई जीव जंतु, ठीक है? जैसे देखो आपने स्टडी किया होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? जो मतलब सांस ले सकते हैं, दैट कैन ब्रीथ. और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ब्रीथ नहीं कर सकते, ठीक है? और लेट You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food. और आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स भी कंपोनेंट है फूड के. So these component of food is called as nutrients and are necessary in our body. और अगर आपको सपोज अगर आपको 10 दिन तक खाना ना दिया जाए तो आपकी बॉडी आपको चक्कर आने लगेगा, आपकी बॉडी बहुत वीक हो जाएगी, है ना? तो मतलब जो जैसे कार्बोहाइड्रेट, चपाती, खाना हमारे लिए खाना तो हमारे लिए कंपोनेंट है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है. अगर हम उसको नहीं खाना अगर आप नहीं खाएंगे तो आपके अंदर वीकनेस आ जाएगी, आप चल नहीं फिर पाएंगे, आपको फिर डिसीजेस पकड़ेगी, ठीक है? तो जो कंपोनेंट है ऑफ फूड का वो बहुत नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड और वी नो वेरी वेल दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. जैसे आप हो गए, आप ह्यूमन, आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप फूड नहीं खाएंगे, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आप क्या जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते. तो हर एक लिविंग मतलब जो ब्रीथ मतलब जो सांस ले सकता है, वो अगर उसको फूड ना मिले, उसको खाना ना मिले, तो वो कहते हैं जिंदा नहीं रह पाएगा, है ना? क्या कई कुर्सी बोलती है कि मुझे खाना दे दो, मुझे दाल चावल दे दो, मुझे चपाती दे दो, मुझे पराठा दे दो? कहती नहीं है ना. क्यों नहीं कहती? क्योंकि वो नॉन लिविंग है. और अगर जितने दिन तक कुर्सी, उतने दिन तक कोई इंसान को रख दे आप, तो वो बेचारा मर जाएगा इतने दिन तक आप रखेंगे, ठीक है? तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट. जैसे प्लांट जो है, प्लांट खुद से खाना बना सकता है ना? यू नो वेरी वेल बाय द फोटोसिंथेसिस. प्लांट अपना खाना किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है? जैसे किससे बनाता है? पहला तो होता है सनलाइट, सेकंड वाटर, थर्ड क्लोरोफिल और फोर्थ वर्ड CO2. इन चारों चीज़ों से प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है? तो प्लांट तो अपना खाना खुद से बना लेता है. और क्या ह्यूमन क्या एनिमल खुद से खाना बनाते हैं?
नहीं बना पाते, वो दोनों तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं ना। जैसे आप उसको चारा देंगे तो आपको दूध देगा, तो मतलब आप एक दूसरे पे डिपेंड है। जैसे प्लांट आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आप उसको पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा, और अगर वो आपको एयर नहीं देगा तो आप भी सूख जाएंगे प्लांट की तरह। तो मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे प्लांट एनिमल डिपेंड करते हैं, ठीक है। थस ह्यूमन एंड एनिमल डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। जैसे तो इसी तरह हम कह सकते हैं जो ह्यूमन है और एनिमल किसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब उसके ऊपर प्लांट के ऊपर निर्भर है। जैसे देखो, हम लोग प्लांट से क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, और एनिमल भी क्या लेता है, प्लांट से एयर लेता है, ठीक है। और हम लोग उससे फल लेते हैं, और वो क्या लेता है, वो उसी को खा लेता है, वो ग्रास खाता है ना। आप जैसे काऊ देखिए ग्रास खाता है, और ग्रास खाती है और बहुत सारी चीजें खाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं किसी तरीके से एनिमल और ह्यूमन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर डिपेंड है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखते हैं किस तरह के मोड मतलब कैसे कैसे तरीके के न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन तो हमने पढ़ लिया, जब हम खाना खाएंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे वो तो हमने पढ़ा। तो इतनी बात इसने क्या, इस फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया था कि ये आपको बेसिक चीजें बता रहा था जो आपने पिछले क्लास से पढ़ी थी। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ शुरू होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब देखते हैं मोड, न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व, ठीक है। मोड, अब देखते हैं न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट में कितने मोड होते हैं, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। प्लांट आर ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स। अभी मैंने आपको बताया प्लांट केवल एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद से खाना बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहीं से जाते हैं, वीड लेते हैं, हमको प्लांट की जरूरत पड़ती है ना। तो पर प्लांट को किसी जरूरत पड़ती है, हाँ पड़ती है, पर उसको ह्यूमन को हमको बहुत काम करना पड़ा तब जाके हमको खाने को मिलता है। वो तो एक जहाँ पे लगे रहते हैं, उनको आप पानी देते हैं, वो आपको एयर देते हैं, और सनलाइट तो उनको मिलती ही है। तो मतलब यूटिलाइज करते रहते हैं, मतलब सबको बराबर बराबर रहता है, मतलब सब आराम से दोनों, मतलब प्लांट ही एक ऐसा, हम कुल सब मिला के हम कह सकते हैं प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपना फूड खुद से बनाता है, ओके। और ह्यूमन को तो बहुत मेहनत करके खाना मिलता है। जैसे हम अपने इंडिया के किसान को देख लें, वो बहुत मेहनत करता है तब जाकर उसको खाना मिलता है, ओके। सो द न्यूट्रिशन enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the process. Suppose अगर आपको इस फिंगर में चोट लग गई, यहाँ पे आपको चोट लग गई, ठीक है। तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर जी मुझे यहाँ चोट लग गई। तो डॉक्टर आपको दवाई ले देते हैं और कहते हैं आप दूध पीजिए, ये पीजिए, उससे आपका ये सही हो जाएगा। तो मतलब हम लोग न्यूट्रिएंट, हम लोग खाना, हम लोग कंपोनेंट, हम लोग चपाती, अनार, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स इसलिए खाते हैं जो ये इसे हम लोग सोयाबीन में हमको मिलता है, प्रोटीन मिलता है, वो क्या करेगा हमारे जख्म को, मतलब हम जो इंजर्ड रहेंगे हमको सही कर देगा, ठीक है। तो हाँ, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बड़ा करने के लिए और ग्रोथ, हमारे बॉडी को बढ़ाने के लिए, अगर कोई पार्ट मतलब कहीं चोट लग गई तो उसको सही करने के लिए हम लोग फूड, मतलब हम लोग प्लांट, हम लोग खाना, हम लोग कंपोनेंट, हम लोग को न्यूट्रिएंट, मतलब हम लोग को खाना जरूरी है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमारा जो ये जख्म भरेगा नहीं, ठीक है, हमारे लोग इंजर्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको जरूरी होता है। सो यहाँ पे बताया गया इसकी डिफिनीशन, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय योर ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। सो मैंने आपको बताया अभी न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन मतलब ऐसा मोड जिसमें हम लोग खाना खाएं, ठीक है, और उसको यूटिलाइज करें। यूटिलाइज मतलब जैसे आप सुबह उठ के बढ़िया बाग में जाते हैं या आप बाथरूम में जाते हैं, तो उसको आपका पेट क्या कहता है, डाइजेस्ट, मतलब उसको डाइजेस्ट अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। डर्टी पार्टिकल रहते हैं वो इजिशन से निकल जाते हैं। और जैसे आपने सोयाबीन खाया, तो सोयाबीन में क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन वो स्टोमच ले लेगा और डर्टी पार्टिकल है उसको निकाल देगा, ओके। सो न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोड जिसमें हम लोग फूड लेते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। सो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms make food themselves from the simple substance is called as autotrophy.
अभी हम बात किसी कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। सो ऐसे प्लांट मतलब ऐसे पौधे जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, ठीक है, उनको हम ऑटोट्रॉपिक प्लांट कहते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, अरे यार प्लांट तो खाना सब लोग बनाते हैं। अभी आपने कहा कि खाना तो सारे प्लांट बनाते हैं, अगर वो खाना नहीं बनाएंगे तो सूख जाएंगे। हाँ, पर कैक्टस खाना बनाता है? कैक्टस खाना बनाता है? नहीं बनाता ना। तो ऐसे प्लांट जो खुद से ही मतलब ऐसे आपका नीम हो गया, ये सब नीम हो गया, ये सब क्या खुद से खाना बनाते हैं ना। वो दमसेल्फ मतलब अपने आप से खाना बनाते हैं कि और वो बना भी लेते हैं। पर कैक्टस क्या बना पाता है? कैक्टस नहीं बना पाता ना। तो वो क्या हो गया, वो फूड खुद से नहीं बनाता होगा शायद वो। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा अगले वीडियो में कि कैक्टस कैसे एनर्जी पाता है। कैक्टस दूसरे दूसरे प्लांट से एनर्जी लेता है, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक मतलब होता है ऐसे प्लांट जो खुद से ही अपना फूड मतलब अपना खाना खुद से बना लें, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब होता है सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है, खुद से खाना बनाना, ठीक है। और जो प्लांट ऐसे जो प्लांट इसको फॉलो करते हैं मतलब ऐसे जो प्लांट खुद से खाना बनाते हैं, तो हम लोग उनको क्या कहते हैं ये दिस इज द ऑटोट्रॉप प्लांट, मतलब ये ऑटोट्रॉप प्लांट है, ठीक है। और एनिमल आर मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉप प्लांट। हेटरोट्रॉप प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे से एनर्जी लेते हैं, ओके, जो दूसरे से एनर्जी लेते हैं। जैसे आप देखो अभी आप कभी नीम देखो तो उसमें से एक बड़े बड़े लम्स निकल रहते हैं, मतलब बड़े बड़े रस्सियाँ उस पर टंगी रहती हैं। तो कैसे जिंदा रहती हैं? वो नीम से जो नीम, क्यों? बिकॉज नीम क्या रहते हैं, फोटोसिंथेसिस फॉलो कर रहा है, उसको तो खाना बना ले रहा है। तो वो क्या जो लटका रहता है, जो रस्सी जैसा लगा लटका रहता है, वो क्या करता है, नीम से एनर्जी ले लेता है, अपना कैम ट्रांसफर कर लेता है, ठीक है। तो वो मतलब बेसिकली मतलब इसका मतलब यही हुआ, ऐसे प्लांट जो खुद से खाना ना बना पाए, दूसरे से एनर्जी ले, उसे हम बोलते हैं हेटरोट्रॉप प्लांट्स। और ऑटोट्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से एनर्जी ले, ठीक है। नाउ वी कैन नाउ वी कैन आस्क वेयर द फूड फैक्टर ऑफ द प्लांट इज लोकेटेड। अब हम पूछ सकते हैं कि फूड अब प्लांट कहाँ रखता है। तो प्लांट अपना फूड कहाँ रखेगा? अपने पत्तियों में तो, अपने लीव्स में ही तो रखेगा। वेदर द प्लांट मेड ऑल पार्ट्स और ओनली सर्टेन प्लांट, हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब अब देखो, प्लांट अपना खाना कहाँ रखेगा? लीव्स में रखेगा, क्योंकि लीव्स में ही तो वहाँ खाना बनाता है। लीव्स में ही तो, क्योंकि वहाँ सनलाइट भी उसको मिल जाती है, वहाँ वाटर ट्रांसफर कर दिया जाता है ऊपर में। तो लीव्स अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कहाँ फूड फैक्टर होता है, तो वो होता है लीव, ठीक है। सो दैट्स इट इज अ introduction video and of the nutrition in plants. So please subscribe my channel with the Bhushan. I believe in knowledge. So thank you.